सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि मैं बात करता रहता हूं कि हम इस चैनल पे जो है काफ़ी सारे बिजनेसमैन लेके आएंगे जो कि स्क्रैच से स्टार्ट किया जिन्होंने, और आज मल्टीपल बिजनेसेस चला रहे हैं यूके में। ठीक है। और काफ़ी डाउन से, जो कहते हैं ना कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट किया, और आज 5 नहीं 6 कंपनीज जो चला रहे हैं। कभी वो टैक्सी चलाते थे। ठीक है। आज वैसे इंसान से आपको मैं मिलवाने वाला हूं जो मिस्टर पार्थ पांडा जी हैं, तो फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कैंडू पर्सनल लिमिटेड के, मेजोरियस सॉल्यूशन के, बिंदास रेस्टोरेंट के, और भी ना जाने दो दो कौन सी कंपनियां हैं उनकी, वो हम सरप्राइज रखेंगे और आगे वाली वीडियो से उनसे ही पूछेंगे कैसे उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। यहाँ यूके आए, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो, यूके आए और कैसे उन्होंने काफी सारा स्ट्रगल किया। जैसे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत सारे लोग जो हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आज आप ये अगर इंटरव्यू देख लेंगे उनकी, तो आपको लाइफ में क्या मतलब कहीं पे भी आप जाएंगे आपको वो जो है काम आने वाला है। सो चलिए आज उनके ऑफिस में चलते हैं और उनसे बात करते हैं। लेट्स कम। जा रहे हैं मेन ऑफिस के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एप्लीकेंट्स आए हैं। इनका मेन जो काम है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ये, लाइक काफी सारे इनके साथ कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट इनके जॉब्स जो प्रोवाइड करते हैं, कैंडू पर्सनल वो जॉब्स प्रोवाइड करती है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या इनके वेंचर्स हैं। ठीक है। तो अभी कुछ जो हैं एप्लीकेंट्स यहाँ पे हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम जाएंगे मिस्टर पार्थ जी के कैबिन में, जो उनका मेन कैबिन है। यहाँ पे सर बैठते हैं। हाय सर, कैसे हो? तो आज सर से हम मिलके जो है वो बात करेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे आज इस लेवल पे आए, क्या क्या आज की डेट में ये चला रहे हैं, और काफी सारी बातें हैं। सो बने रहे इस वीडियो पे। सो फाइनली अब काफी टाइम के बाद सर से आज मुलाकात हुई, एंड थैंक यू सो मच पार्थ सर, आपने वैल्यूएबल अपना टाइम दिया, और वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू बिको फॉर टेकिंग योर टाइम एंड जी सर, कमिंग फॉर द इंटरव्यू। ओके सर, थैंक यू। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य है कि मतलब आपने टाइम दिया, इतने आप बिजी शेड्यूल रहता है आपने। तो आज हम आपके जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया, जब आप आए, जब एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आए। हर एक बंदा आता है यहाँ पे बड़े बड़े ड्रीम्स लेके, तो वैसे ही आप 2004 में आए जैसे आपने बताया मुझे। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही हमारे जैसे कितने लोग आते हैं जो यहाँ ड्रीम लेके आते हैं कि हाँ हम जाएंगे अपनी होम कंट्री से, कुछ अपने लिए करेंगे, कुछ अपने माँ बाप के लिए करेंगे। तो क्या आप, मैं जान सकता हूँ और हमारी ऑडियंस जान सकती है कि आप कहाँ से हैं और आपका कौन सा आपका स्टेट पड़ता है सर? गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं एक, हमारा गांव का नाम है बड़तिहाड़ा। ओके सर। और ये उड़ीसा में एक जगत सिंहपुर करके डिस्ट्रिक्ट है। तो वो उस जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव है। तो मेरी जो पढ़ाई वगैरह सब गांव में ही हुआ है। उसके बाद मैं वो लोकल स्कूल, देन गो टू द लोकल कॉलेज थ्रू द उत्कल यूनिवर्सिटी। तो ये मेरा गांव का इंट्रोडक्शन है। तो क्या सर आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था इतना स्ट्रांग था कि आप यहाँ आ सके? लाइक लंदन आना, फॉरेन कंट्री में आना बहुत बड़ी बात होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स तो इतने स्ट्रांग फाइनेंशियली नहीं थे। मेरे आई कैन से कि हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो अगर मैं आपको अगर बताऊं कि जिस दिन मैंने सोचा कि हाँ मैं फॉरेन, पहले तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का सोचा था, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा पहले श्योर नहीं था। बट फर्स्ट टाइम जब मैंने श्योर किया कि हाँ यूके आना है, तो जब मैंने डैड को बताया कि मेरे फादर को कि मैं यूके जाना चाहता हूँ, तो उनका ये था कि मेरे पास तो सिर्फ उस टाइम लाखों में अगर हम देखते हैं तो 2 लाख उनके थे, दैट इंक्लूडिंग उनका फिक्स डिपॉजिट, जीपीएफ जो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो सारा कुछ मिला के 2000 पाउंड के हिसाब से देखे तो 2000 पाउंड थे। और हमें चाहिए थे, आपको पता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए 16 to 18,000 पाउंड ये चाहिए। कब की बात है सर? ये हमने 2003-4 की बात है। 2003 की बात। ओके, तो उस टाइम तो 2 लाख रुपए लाइक काफी अमाउंट हो जाती है। तो हाँ, तो मीन्स
तो जब मैंने मेरे पापा को बताया कि मुझे जाना है, और वो कहते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 2 लाख है, और हम अगर सारा घर भी गिरवी रखेंगे तो भी इट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज ऑल दिस मनी। तो एक चीज हुआ कि मेरा इच्छा थी कि आने के लिए, तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट वे से ट्राई करते हैं। तो मैंने मेरे ताया जी को बताया, तो मैंने बोला कि मैं जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने, और मेरे छोटा भाई है, वो सारे ने मिलके मेरे पापा को कन्विंस किया कि चलो हम ट्राई करते हैं। तो हम लोग जब पहले तो गए कि हमारा जमीन वगैरह गिरवी रखने के लिए जो मॉर्गेज लेते हैं बैंक से, बट उस टाइम हमारा पेपर वर्क सारे सही नहीं थे, तो उन्होंने माना ही नहीं कि हम लोन नहीं दे सकते। तो ऐसा लगा कि फिर कि मेरा शायद नहीं बन पाएगा। पर फिर क्या हुआ कि हमारा एक गांव में एक बंदा था, उसका, वो मेरे अंकल लगते हैं, उनका नाम है नीरू, नीरू अजा करके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कुछ फिक्स डिपॉजिट तोड़े हैं मेरे लड़की के शादी के लिए, तो हम उसको दे देते हैं और शुरू करते हैं। तो वहां से शुरुआत हुई। तो धीरे 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 कोई ना कोई मिलता रहा। मेरे जैसे मेरे मामा जी हैं, मेरे डैड के सिस्टर हैं, जो वो सब मिलके थोड़ा थोड़ा करके अरेंज किए। फिर गांव में और 2-3 बंदे मिल गए, तो ऐसे करके, और मेरे ताया जी के कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी दिए। तो उनमें से कुछ था जो एक्चुअली जैसे लाइक कि हाँ अभी पैसे ले लो, बाद में जब होगा रिटर्न कर देना है। और कुछ थे इंटरेस्ट में, जैसे जो लोग हमें नहीं जानते थे, वो कहते हैं ठीक है, आपके पास जो भी है थोड़ा सा कुछ हमें दे दो, और हम आपको 2% इंटरेस्ट में देंगे। तो ऐसे मिक्स करके, मीन्स जब जैसे कहते हैं ना कि जब इच्छा होती है तो जी कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है। जी। तो ऐसे करके हमारा, मीन्स आई थिंक विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के अंदर अंदर 16 से 18 लाख रुपए अकाउंट में जमा हो गए। ओके। मतलब आपके पास 2 लाख थे आपके फादर या हाँ। पेरेंट्स के पास, और आपने विद इन 2 मंथ समहाउ अरेंज किए, और 18 लाख रुपीज। तो ये सर, कहीं पे भी हम मतलब सोचते हैं, कोई भी 1-2 लाख क्या, लोग मतलब 10,000 देने को वहां पे नहीं मतलब एग्री होते हैं। तो इतनी अमाउंट मतलब कैसे, ये आपके ये पेरेंट्स का, आपके हाँ फादर जी का कुछ गुडविल था, या कैसे, ये कुछ आप थोड़ा बताएंगे? हाँ, मेरे जो पापा है, मेरे जो फादर है, जी। वो काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। और उनका, जैसे वो है तो मिडिल क्लास फैमिली, बट वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो वो चीज लोगों को पता था कि अगर उन्होंने बोला है कि रिफंड करना है, तो किसी भी हालत में वो रिफंड करेंगे। तो उस चीज को लेके कुछ लोगों ने तो उनके खुद के, जैसे वाइफ को नहीं बताया था, चुपके से लाके मेरे पापा को देके चले गए कि ठीक है आप रख लो, जब जब बेटा कमाएगा तो फिर आप हमें वापस कर देना। सो सर, जैसे आपने बताया कि पैसे आपने जैसे मर्जी करके, आपके पेरेंट्स ने आपकी सपोर्ट की हम्म काफी मनाने के बाद, फिर आपका फिर डिसीजन यहाँ यूके आने का हुआ। हम्म तो फिर आप कौन सी मतलब कौन से ईयर में आप यूके आए हाँ, फिर? तो मैं लाइक मिडिल और एंड ऑफ 2003 में मैं ओके। एंट्री किया। और ये, तो फिर उसमें मैं, फिर वीजा मिल गया, और वीजा के टाइम पे भी इट वाज ए काफी स्ट्रगल वगैरह करके फिर वीजा के बाद हम यहाँ पे ओके। पहुंचे यूके तो में। सब जैसे एक एक इमेजिनेशन होता है कि हाँ हम फॉरेन जाएंगे, कि एक मतलब दो दुनिया में घूम रहा होता है इंसान, कि हम जब फॉरेन जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो क्या आपका जो आपने इमेजिनेशन किया था वो रियलिटी में भी यहीं पे ये यहाँ पे ये था, या आपको कुछ डिफरेंट दिखा यहाँ पे? ये एक्चुअली मैंने, मेरा एक इंग्लिश टीचर थे, उन्होंने उनका टीचर आए थे यूके में, और आके उन्होंने कुछ कोर्स वगैरह करके, तो वो हमें बताते थे कि यूके कैसा होता है। तो उस टाइम तो यूट्यूब वगैरह इतना एडवांस नहीं था, तो उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे होता है कि थोड़ा थोड़ा झिप झिप करके बारिश होता है, और आप जब जाओगे सबके घर के सामने एक गार्डन, मीन्स उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था, तो वो मेरे दिमाग में था कि हाँ कैसा दिखना है। और रफली इट वाज वेरी सिमिलर। ओके। तो फिर आपने यहाँ पे आए तो सीधा आपको लाइक काम काम वगैरह मिल गया, जैसे हम सोचते हैं कि हाँ हम जाते ही जॉब हाँ मिल जी, जाएगी? वो एक काफी स्ट्रगल रहा जो फर्स्ट 1.5 मंथ। तो हम जब यहाँ पे आके पहुंचे, तो जिस कॉलेज के थ्रू हमने आए थे, उन कॉलेज वालों ने हमारे लिए अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट अरेंज किए थे। तो
उस टाइम मेरे फादर ने मुझे 1,000 पाउंड दिए थे कि हमने जो भी था कि जो फर्स्ट फ्यू डेज और फ्यू वीक्स हम रखेंगे। तो उस टाइम 1,000 पाउंड हमारे लिए बहुत होता था, जबकि एक बंदा 4-5 हजार रुपए कमाता है तो 1 लाख रुपए उसके बहुत होते हैं। तो हमने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो हमने कैलकुलेशन किया था कि ऐसे चलेगा और 2 से 1 महीने तक काम मिल जाएगा। तो मैं पहुंचते ही पहला चीज ये हुआ कि जो टैक्सी वाला है उसने 60 पाउंड ले लिए। तो हमको एक कार्ड खरीदना होता है इंडिया कॉल करने के लिए, वो 5 पाउंड का या 10 पाउंड का था। उसके बाद हम पहुंचे और पहुंचते ही जो लैंडलॉर्ड है उसने 1 मंथ का डिपॉजिट 1 मंथ का रेंट ले लिया। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है 240 या 260 ऐसे कुछ था, 520, 60 और 10। तो उतरते ही फर्स्ट डे मेरा ये एक्सपेंसेस हो गया। तो मैंने जब काउंट किया मैं क्या कि अरे यार ये तो 1,000 में से तो आधे से ज्यादा चला गया, अभी मैं कैसे अभी सरवाइव करेंगे। तो फिर हमने जॉब ढूंढना शुरू किया, बट हमें कॉलेज भी जाना होता था और दूसरी चीज वो टिकट खरीदना है, खाना है, ये चीज। तो हमने बड़े धीरे धीरे कंजूसी करते करते जितना भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो करते, तो धीरे धीरे जो पैसे 1,000 पाउंड थे वो फिनिश होते रहते हैं। तो ऐसे दिन आया कि हम क्या करते थे कि सिर्फ चावल और क्या कहते हैं आलू को बॉईल करके खा लेते थे एक टाइम। कभी कभी जस्ट एक बार ब्रेड खा लिए तो नेक्स्ट टाइम खाना ही नहीं है। फिर भी चाहे जो भी कर लो पैसे तो लगते ही है रहने के लिए। फिर आ गया सेकेंड मंथ रेंट देने का, तो हमने सेकेंड मंथ का रेंट भी दे दिया। फिर ऐसे करते करते और 3-4 मीन्स द फर्स्ट 1.5 वीक बीच में एक मुझे काम मिला था 2 वीक के लिए, बट उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। वो काम वो कहते हैं आपका ट्रेनिंग है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो फिर हम दुकान में काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे करते करते नीली जब 1.5 महीने का आसपास हो गया तो मेरे पास सारे पैसे फिनिश हो गए और सिर्फ 20 पाउंड का एक नोट था। और उसको लेके और 1-2 रुपए सॉरी 1-2 पाउंड जो थे चेंज, उसको लेके मैं घूमता था और मैं ट्राई करता था कि किसी तरह उसको स्पेंड ही ना करूं। और मुझे पता था कि अगर मैं अभी घर फोन करूं और घर से उनको बोलूं कि मेरा अभी सारे पैसे फिनिश हो गए, तो 2 ऑप्शन है। वो कहीं ना कहीं से फिर जुगाड़ करके पैसे भेजेंगे, और उस टाइम इतना इजी भी नहीं था मनी ट्रांसफर वगैरह, या वो घर वर गिरवी रख के या जमीन बेच के जो भी करके फिर उन्होंने भेजना था। क्योंकि मेरे फादर कहते थे तुम गए हो तो एटलीस्ट पढ़ के वापस आना, ऐसे वापस नहीं आना। और मैं तो सोचता हूँ कि अभी तो 1.5 महीने नहीं हुए मेरे पैसे फिनिश हो गए, मैं पढ़ूंगा क्या, करूंगा क्या। बट लकीली उस दिन हम एक एक मंदिर में गए थे, इस्कॉन मंदिर। हमने सुना है कि वहां पे फ्री में खाना मिलता है, बट जब तक हम गए तो वो मंदिर भी बंद हो गया था। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड हम दोनों गए और फिर नीचे उतरे मंदिर से। नीचे एक शॉप खुला था तो हमने बड़े मुश्किल से दोनों इधर उधर करके एक ब्रेड लिया और वो ब्रेड लेके आधा आधा करके हमने खाए। और लकीली, या तो आप कह सकते हैं कि जैसे मिराकिल होता है या भगवान का दर्शन के लिए हम गए थे। तो मैं अभी भी हमेशा बिलीव करता हूँ कि कहीं ना कहीं भगवान तो हमें हेल्प कर ही देते हैं। इनका बात अगर सोचूं, और उसी दिन और एक हादसा हुआ कि मैं एक ब्रेड का आधा खा के जब मैंने घर को फोन किया तो मम्मी ने फोन उठाया। तो आपको पता है कि माँ क्या पूछती है। तो उस दिन मैं बहुत इमोशनल हुआ था। तो मम्मी ने पूछा कि तुमने कुछ खाना खाया है? तो मुझे इतना रोना आया, मैंने क्या क्या फोन रखा, 1 घंटा रोया। फिर उसके बाद फिर फोन किया, मैं क्या कि थोड़ा वो फोन डिस्कनेक्ट हो गया। और बट लकीली उसके बाद मुझे एक जॉब मिल गई और थैंक्स गॉड की अच्छी जॉब थी। तो वो आपने फिर केएफसी में कितना टाइम जॉब की फिर आपने? मैं एक्चुअली 2-3 साल तो किए हैं। 2-3 साल। हाँ फिर उसके बाद आपने स्टडी अपनी कंप्लीट हाँ करके? हाँ, स्टडी में कंटिन्यू करता था और केएफसी में 2 या 2-3 दिन काम देते थे क्योंकि हम स्टूडेंट थे। तो मैं फिर बीच बीच में डिफरेंट फैक्ट्रियों में जाता था काम करने के लिए। ओके। जैसे और यहाँ पे कैंट में जितने भी फैक्ट्री है मोस्टली मैंने 3 महीने काम किए हैं। एक बनाना फैक्ट्री में काम किया, एक मोस्टली फ्रूट क्या कहते हैं क्रॉस एंड वेल्स, बहुत सारे कंपनियों में
मैंने फ्रूट्स काम कंपनीज वगैरह में पैकेजिंग। हाँ पैकेजिंग तो कंपनी। सर इतना कुछ आप देख के मतलब इतना स्ट्रगल, आदमी तो वैसे डिमोटिवेट हो जाता है, तो उस टाइम आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा सर कि मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा? क्योंकि आई थिंक नाउ जितने भी आजकल जितने भी स्टूडेंट आते हैं सबका हालत सेम ही है। मैं आई कैन रिलेट माई सेल्फ विद दिस ऑल दिस स्टूडेंट्स। तो ऐसा होता है कि आप पैसे लेके आए हो, कर्जे पे पैसे उठाए हो, कर्जे पे नहीं है तो आपके पेरेंट्स कहीं ना किसी से पैसे लिए हैं, तो आपको आपका एक जिम्मेदारी बन जाता है कि किसी भी तरह उसको वापस करना है। वापस करें। और जब आप इतने पैसे लगा चुके हो उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए 8-10 लाख तो लग गए थे, है ना। तो अगर 10 लाख रुपए अगर उस टाइम के अगर उसी के हिसाब से आज का टाइम पे देखा जाए तो 20 लाख के ऊपर होगा मुझे लगता है। तो उसको अगर रिफंड करना है तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैंने सोचा कि मेरे माइंड में यही था कि किसी आज सुन एज आई क्लियर द डेप्ट थोड़ा मैं रिलैक्स होगा, तो वो ही मुझे मोटिवेशन देता था कि कुछ भी करके ये मैंने कर्ज उतारना कर्ज अपना है उतारना जो। है। ऑलराइट। तो सर ये सब होने के बाद फिर आप कैसे मतलब आगे कैसे, अब सीधा हम पॉइंट पे आते हैं कि आपने कैसे एक शुरुआत की कि मुझे आगे यहाँ रहने का चांस मिलेगा, या फिर क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड वीजा होता है, क्योंकि हाँ यूके में आपको लिमिटेड वीजा दिया जाता है, तो थोड़ा सा आप शॉर्ट में बताएंगे कि तो उस आपकी टाइम जर्नी कैसी हुई? यस उस टाइम पहले जो जो स्टूडेंट होते थे जी। उनको एक आईजीएस करके स्कीम चलता था, इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्कीम। तो आप ग्रेजुएट स्कीम में जाते हो और वहाँ के उसके बाद आप एक उस टाइम एक चलता था हाईली स्किल माइग्रेंट प्रोग्राम, तो आप स्विच कर सकते थे। तो इट वाज वेरी इजी टू स्विच। आजकल भी ठीक है बट बीच में थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था, बट वो एक अच्छा रूट था, आप ओके। परमानेंट होने का चांसेस थे आपको। तो पहली आपने कंपनी कैसे स्टार्ट की और क्या माइंड में आया तब कि मैं अपना मुझे करना चाहिए स्टार्ट? तो जब मैं केएफसी तो मैं कंटिन्यू करता था, प्लस जैसे फ्रूट पैकिंग वगैरह में और काफ़ी और जॉब्स मैंने किए हैं, फ्रूट पैकिंग किए हैं और जैसे जाके कंस्ट्रक्शन में भी कुछ काम किए हैं रास्ते में, और जैसे ओनियन पुलिंग का भी काम किया है, खेतों में किया है। मीन्स काफ़ी चीज़ें मैंने जब कर रहा था, तो एक बार मैं एक फ्रूट कंपनी में काम कर रहा था, तो वो एजेंसी के थ्रू, जैसे हमारा एजेंसी है, तो जो एजेंसी का बॉस है उसने मुझे देखा और वो कहता है कि ऐसे कुछ बातचीत करने लग गया। वो हुआ था क्या, उन्होंने मुझे एक खेतों में भेजना था और मैं क्या है सूट बूट पहन के ऐसे चला गया, मुझे पता नहीं था कि कपड़े जो भी थे उसको मुझे पता नहीं था क्या करना है जाके। तो वो मुझे ऐसे बुलाया गया था कि तुम्हें इतना सेंस नहीं है कि तुम। मैंने बोला सॉरी मुझे पता नहीं था, बट मेरे पास और कोई कपड़े भी नहीं थे, यही कपड़े मैं लेके आया था। तो वो फिर बात करने लग गया, कहता है कि ठीक है तुम तो अभी काम नहीं कर सकते, तो क्या क्या तुम किए हो। तो मैंने मेरे सारे चीज बताया कि मैंने ग्रेजुएशन अकाउंटिंग में किए है, डिप्लोमा आईटी में किए हैं, ऐसे सारा कुछ मैंने जब बताया तो कहते हैं अच्छा। तो मेरा उसका एक प्रॉब्लम था, कहते हैं कि मेरा एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व कर सकते हो कंप्यूटर में। मैं कहा कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो अगले दिन उसने उसके ऑफिस बुलाया, तो जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम थे मैंने कर दिया। तो फिर उसने मुझे जॉब ऑफर दे दी, कहता है कि आप यहाँ पे काम कर लो। ओके, तो फिर आगे आपको उन्होंने परमानेंट रख लिया? हाँ उन्होंने मुझे फिर ऑफिस में ही ओके। तो फिर आपने पहला अपना जो कंपनी था वो आपने कब स्टार्ट किया था? मेरी जो कंपनी जी खुद की, जी जी। मेरी जो कंपनी मैंने 2008 में किया था। तो उसके बीच में क्या है, 2004 से लेके 2008 में मैंने 2 या 3 डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटमेंट कंपनी में काम किया था। ओके। जो लास्ट था उसमें मैंने 2-2.5 साल या 3 साल काम किए हैं। बट वो जो ओनर थे जी। उन्होंने देखा कि एक चीज मैं करता था, जब भी मैं काम करता था पूरा दिल लगा के करता था। तो ओनर ने देखा कि ठीक है ये बंदा सारा का सारा काम जो भी हमें चाहिए वो प्रॉपरली दिल लगा के करता है। तो उन्होंने क्या किया कि सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन 1.5 ईयर के टाइम पे मुझे दे दी, कहते तुम इसको संभालो, हम एक और बिजनेस में कंसंट्रेट करते हैं। तो ही मेक मी लाइक द मेन मैनेजर एंड फ्रंट ऑफ द बिजनेस। तो जब मैं फ्रंट ऑफ द बिजनेस था तो काफी देर के लिए सारे कंपनियों से मैं ही डील करता था, धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। तो एक टाइम आया कि मुझे लगा कि आई एम एबल टू डू माई सेल्फ। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने उनसे बात की कि मैं एक्चुअली छोड़ना चाहता हूँ। और उनका भी उस टाइम ऐसे सिचुएशन हुआ था कि वो चाहते थे कि रिक्रूटमेंट काम नहीं, उनका जो दूसरा बिजनेस था वो अच्छा चल रहा था, तो ये रिक्रूटमेंट पे इतना इंटरेस्ट नहीं देना चाहते क्योंकि मार्जिन बहुत कम था।
तो वो कहते ठीक है, अगर तुम छोड़ रहे हो तो किसी को सिखा के चले जाओ। बट जिस लेडी को मैंने सिखाया उसका इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ के मैंने अपना शुरू किया 2008 में, मुझे एग्जैक्टली मंथ पता नहीं, 2008 में पहला मैंने अपना कंपनी रिक्रूटमेंट स्टार्ट शुरू की। तो सर इतना लाइक हम जब स्टूडेंट आते हैं एज अ स्टूडेंट, हमें हमारे खर्चे ही जो हैं वो पूरे नहीं हो पाते, फिर हम इतना फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि जो इमेजिन करके आते हैं ना हम, वो नहीं हो पाती शुरुआती में, और इतना डेट लेके वैसे ही इंसान डिमोटिवेट। और 90% लोग जो हैं वो इस रास्ते पे नहीं जाते हैं कि हम हाँ। अपना बिजनेस स्टार्ट करें। मतलब जो 10% हैं वही लोग जाते हैं, 90% जॉब की तरफ से, क्योंकि उनको सेफ एंड सिक्योर लगता है। तो आपने इतना बड़ा रिस्क लेने का कैसे आपके अंदर आया, थोड़ा सा आप बताएंगे? अम, जब एक चीज तो था कि जो काम मैं कर रहा था बड़े दिल लगा के कर रहा था, तो मैं ए टू जेड सब कुछ सीख गया। ठीक है, तो कस्टमर से डील करना, तो एक टाइम आया अ, मुझे ऐसा लगा कि आई कैन डू माई सेल्फ। ऑब्वियसली उसमें काफी स्ट्रगल थे, बट मैंने सोचा कि अगर मैं किसी को कमा के दूसरे को दे सकता हूँ तो लेट्स ट्राई एटलीस्ट वंस इन लाइफ, कि मुझे बाद में ये ना होगा कि मैं रिग्रेट ना हो। रिग्रेट ना हो कि मैंने ट्राई नहीं किया, Try है ना, दिल से। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी तब तक कभी सोचा नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगा। ऑब्वियसली मेरे दिमाग में था कि आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली का दिमाग में ये होता है कि कहीं पढ़ाई करो और जॉब कर लो। बिल्कुल। बट मुझे लगता है कि मेरे जो पापा हैं उनमें रिस्क लेने की जो जो स्किल है वो Yes. था। और मैं देखता रहता था, जैसे उन्होंने मुझे भेजा, एक बंदे के पास 2000 पाउंड है, और वो अगर, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 2 भाई भी है, ठीक है ना। तो अगर ये बंदा मेरे पापा देख रहे हैं कि अच्छा मेरे पास 2000 पाउंड है और मैं इसमें 16 लाख लगा रहा हूँ, तो कितना रिस्क है ना। तो सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीज मैंने देखा उनके लाइफ में, तो थोड़ा सा मुझे लगता है वो इन्फ्लुएंस किया था। और थोड़ा सा मेरे दिल में था कि कुछ मुझे डिफरेंट करते हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में मैंने जंप और कर दिया कि आपको बिजनेस सर करना है। कौन सी लाइक हर एक को एक स्टार्टिंग, क्योंकि ये अलग कंट्री हैं, क्योंकि हम अपने ही होम कंट्री में अगर कोई डिफरेंट कोई सिटी में जाते हैं तो हमें काफ़ी सारी डिफिकल्टीज का जो है सामना करना पड़ता है। यहाँ तो हम अलग कंट्री में आके फिर यहाँ पे सेटअप करना, तो कुछ आपके साथ भी हुआ या स्मूथ चलता गया आपके साथ? नहीं, ऑब्वियसली जो फर्स्ट कंपनी था तो मैंने ऐसे ही जंप कर दिया और काम शुरू किया, सीखा, और उसको एंड में जब काम शुरू ही होने वाला था अच्छी तरीके से, तो क्या हुआ कि रिसेशन आ गई, तो 2010 तक मुझे बंद करनी पड़ी। फिर मेरे पेरेंट्स वगैरह कह रहे थे कि तुम वहां पे जो करना था कर लिए, तुम अभी घर आ जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो घर चलते हैं, तो थोड़े बहुत सेविंग्स उस टाइम भी थे, तो मैं उड़ीसा चला गया। उड़ीसा जाके भुवनेश्वर में एक रिक्रूटमेंट और एक वीजा कंसल्टेंसी खोला, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट वीजा कंसल्टेंट दोनों साथ में किया। बट वहां पे मेरा जमा नहीं अच्छी तरह से। फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद सीधा ही मैं यूके आ गया था, तो मुझे एक्चुअली कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं पता था, और वो जो 6-7 साल का डिफरेंस था उसमें काफी चेंजेस हो चुके थे। तो आई वॉज लाइक ए फॉरेनर देयर रादर देन कि वो मेरा ओन कंट्री। तो फिर मैं 1 साल वहां पे रह के फिर वापस आ गया। वापस आके सेम चीज था मेरे दिमाग में कि फिर आके 2-3 छोटे छोटे जॉब किए, इधर करो उधर करो, जो भी मेरे स्किल्स थे। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो एक बार और ट्राई करता हूँ, और अगर नहीं हुआ फिर देखा जाएगा जो होगा। फिर 2-3 महीना इधर उधर करके फिर अगस्त में मैंने कैंडू खोली। ओके। अगस्त में आपने फिर कैंडो को रिस्टार्ट किया। हाँ। ओके। तो आप सर मैनेज कैसे करते थे, लाइक आप क्लाइंट वगैरह कैसे ढूंढते थे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मैं और जॉब भी करता था हाँ, साथ में ये भी करता था। तो मैंने कैंडू तो ओपन कर दिया, फिर उसी टाइम और एक कंपनी के पास काम कर रहा था। तो जैसे ही वो बंदे को पता लगा कि मैं अपना खुद का काम शुरू करना चाहता हूँ, वो मुझे बहुत तंग करने लगा। वो सवेरे से लेके शाम तक कोई ना कोई काम देता रहेगा। तो फिर मुझे पता लग गया कि या तो मैं जॉब करूंगा या तो मैं बिजनेस करूंगा। तो लकीली ऐसे ही बातें करते करते मैं एक पब में बैठा था, तो एक फ्रेंड से बात कर रहा था। मैं कहा तुम क्या करते हो? वो कहता है कि मैं टैक्सी चलाता हूँ। मैं कहा कि
कैसे? तो उसने मुझे बताया कि तुम क्या करना चाहते हो? मैंने अपना सारा कुछ बताया कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, बट जॉब से टाइम नहीं मिलता है, तो क्या करूँ? वो मुझे कहता है तुम अगर करना चाहते हो ना, टैक्सी लाइसेंस ले लो, और उसमें क्या है कि तुम फ्लेक्सिबल हो जाते हो, जब मर्जी तुम कर सकते हो, जब मर्जी नहीं कर सकते हो, और टाइम और अपना। तो मैंने टैक्सी का लाइसेंस ले ली, टैक्सी का लाइसेंस लेके वो जॉब छोड़ दी, और जॉब छोड़ के मैं रात को टैक्सी करता था और दिन में कैंडू के लिए मार्केटिंग वगैरह करता था, ताकि मेरा जो, और उस टाइम में क्या हुआ था मैं आपको बताऊं, तो 2008 में जो कंपनी खुली थी, जब तक 2010 आया, आई वॉज अगेन बैंकरप्ट इन द सेंस कि मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, क्योंकि मैं सोचा कि चलो अब 6 महीने एक साल तक कम अच्छा चला, फिर मैं सोचता था कि चलो शायद कल को कस्टमर आ जाएगा, कल को आ जाएगा, कल को आ जाएगा। इसी चक्कर में मैं होल्ड कर करके अनदर जो 6 महीने मैंने रख लिए, उसमें क्या है कि जितने भी मेरे सेविंग्स वगैरह थे वो धीरे धीरे फिनिश हो गए। तो फिर मैंने अगेन माइनस से शुरू किया। जब कैंडू के लिए आया तो लोन पे लिया टैक्सी, फिर सेकंड लोन लेके मैंने कैंडू के जो भी पेपर वर्क, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट, एक गाड़ी लेना पड़ता है, काफी चीज जो चाहिए थे वो फिर मैं बैंक से लोन लेके फिर दोबारा शुरू किया। ओके, तो फिर उसके बाद आपकी ग्रोथ अप होती गई। हाँ, तो टिल 2015 सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 2015 में अगेन थोड़ा सा बैड टाइम आया, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बहुत तंग किया, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे, ये थे। बट अगेन फिर 6 महीना मैंने स्ट्रगल किया, फिर मैंने धीरे धीरे ग्रोथ तो होता रहा। अपार्ट फ्रॉम सर कैंडू पर्सनल, अभी आप कितनी कंपनीज चला रहे हैं? अभी मेरे पास 4 डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, एक्चुअली 5 है, बट एक अभी इनएक्टिव है, बाकी सारे चल रहे हैं। बट एक चीज था मैं आपको कहीं बोलना चाहूँ, जब मैं कैंडू शुरू किया ना, जी जी। तो जैसे रात को टैक्सी करता था, दिन में मार्केटिंग करता था, और आपको पता है कि हमेशा कस्टमर नहीं मिलता है, बिल्कुल सर। तो मैं डिप्रेस हो जाता था, आता था जहाँ पे जाओ वो कहते थे कि नहीं काम नहीं है, और जब आप नए कंपनी खोलते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट द मार्केट। एक दिन मैं बैठा था और किसी ने मुझे मोबाइल पे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, वो अमिताभ बच्चन का एक वो गाना नहीं है, लाइंस कुछ है, लाइंस की क्या था वो, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है। अम, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता था, अगर वो बहुत मोटिवेटिव है। और दूसरी चीज, एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तुम जानो ना जानो रब है तेरे पास, आस पास है खुदा। हाँ, तुम ना जानो आस पास है खुदा। वो दोनों मुझे बहुत मोटिवेट, मैं क्या करता था कि जब भी गाड़ी में जाता था तो उसको लगा देता था, और जो अमिताभ बच्चन का जो वो है जी, तो जिस दिन से वो मुझे मिला ना, तो क्या होता था कि मुझे सुबह उठकर मैं एक बार उसको, 2 बार उसको सुन लेता था। उसमें क्या है कि जो मेरे डिप्रेशन या जो मेरे अपसेट हो जाता था ना कि काम नहीं मिला यार क्या करो, तो वो फिर रिमूव हो जाता था। तो हर किसी को ना ऐसे कोई ना कोई एक मोटिवेशन अपने खुद में ढूंढना है। बहुत ही अच्छा। आज की ये स्टोरी जो है काफी इमोशनल भी है, और काफी चीजें सीखने को मेरे को पर्सनली मिली हैं, एंड गाइस आपको भी मिली होंगी पर्सनली, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए। एंड अब सर आगे जो है आप क्या 2-3 जो अपनी कंपनीज आप चला रहे हैं, तो उसका आप थोड़ा सा ब्रीफ में दे सकते हैं? हाँ। बस नाम या थोड़ा सा हम क्या क्या करते हैं, ताकि लोग जो हमें देख रहे हैं या इन फ्यूचर देखने वाले हैं वो थोड़ा सा इंस्पायर हो सके कि जो इंसान कभी यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया, वापस इंडिया गया, फिर इंडिया से आके एक बाउंस बैक किया, उस बंदे ने आज 5-6 कंपनीज फिर से खड़ी कर दी, स्क्रैच से उठ के बना के, फिर बैंकरप्ट होके, फिर उठ के मतलब फिर बनाया। इट्स मतलब बहुत बड़ी बात होती है ये। तो क्या सर आप बताएंगे शॉर्ट में? हाँ, तो हमारा जो मेन कंपनी है वो कैंडू पर्सनल है। आई कैन से मेन बिकॉज मैंने उसी से फिर लाइफ मेरा शुरू किया था दोबारा। तो उसमें हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, ऑल द टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूडिंग ऑफिस मींस अकाउंट्स, बट हमारा जो स्पेशलाइज्ड है वो है इंडस्ट्रियल रिक्रूटमेंट। तो उसमें क्या है कि
फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस और जो सुपरमार्केट है उनके जो वेयर हाउसेस है, उनको जो पैकेजिंग या वेयर हाउस स्टाफ चाहिए बल्क में, चाहे 100 हो या 200 हो, 250 हो, 500, हम उनको सप्लाई करते हैं। तो अभी इसका हमारे 2 या 3 ब्रांचेस ले लो, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में जो है, इवन इफ वहाँ पे हम ऑपरेट 100% नहीं करते, बट 2 फुल टाइम ब्रांचेस है। एक हम यहाँ पे ग्रेवसन में है, एक ईस्ट लंदन में है। तो ऑल टुगेदर अभी हमारे पास जो ऑफिस और आज के टाइम पे हमारे पास 15 या 16 मिनी बसेस है। तो हमारे 16 ड्राइवर्स है और एटलीस्ट 10 एडमिन स्टाफ है, इंक्लूडिंग हमारा पेरोल, बुकिंग टीम, और इसमें मिला के तो इन बिटवीन 20-26 पीपल जो है हमारा परमानेंट स्टाफ है। और हमारे पास एटलीस्ट 20-25 हजार लोगों का डेटाबेस है जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, और हम उनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम जॉब देते हैं। बीच में हम थोड़ा बहुत क्वाइट हो गए थे, बट हमारा हमेशा यही कोशिश रहता है कि जो नीडी, आज मच आज हम अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को, पर्टिकुलरली जो एशियन कंट्री से आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो उनको जितना हो सकता है उनको हेल्प करें, या कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, उनको अगर जॉब चाहिए और नीडी है तो हम उनको हेल्प करने का ट्राई करते हैं। ये हमारा पहला कंपनी है। दूसरी जो है, मैं सीधा जाता हूँ हमारे रेस्टोरेंट में, जो अभी टच वुड थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छा चल रहा है। उसका नाम हमने रखा है बिंदास रेस्टोरेंट इंडियन फूड, और उसमें हम मोस्टली इंडियन स्टाइल प्रॉपर टेस्टी फूड देते हैं, और हमारे अभी बहुत अच्छा कस्टमर बेस बन चुका है। हम कैटरिंग भी करते हैं और डिफरेंट इवेंट्स भी खाना देते हैं। बर्थडे हो गया, कैटरिंग हो गया, मैरिजेस हो गया, उसमें भी खाना देते हैं। तो थर्ड कंपनी है जो इस लाइक ए ट्रेनिंग कंपनी, उसका नाम हमने रखा है मेजोरिस सॉल्यूशंस लिमिटेड। उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग देते हैं, जैसे सिक्योरिटी ट्रेनिंग हो गया, फर्स्ट एड हो गया, फायर मार्शल हो गया, और इंग्लिश, मैथ, अपस्किलिंग। तो अभी ट्राई कर रहे हैं कैंडू और मेजरिस इकट्ठे चलने के लिए। सपोज करो कि कोई स्टूडेंट या कोई बंदा आता है, उसको एक पर्टिकुलर स्किल चाहिए, तो हम उसको पर्टिकुलर स्किल ट्रेनिंग दे के उसको सीधा ही एम्प्लॉयमेंट में भर्ती कर देंगे। तो उसमें क्या है कि दोनों का फायदा है, बंदे का भी फायदा है और कंपनी का भी फायदा है, और एम्प्लॉयर्स जो ढूंढ रहे हैं उनको फायदा है, क्योंकि हम ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। जो अभी जो फोर्थ कंपनी है, वो उसका नाम हमने रखा है मैजिक डस्टर। तो उसमें ऑल द टाइप्स ऑफ क्लीनिंग हम क्लीनर्स सप्लाई करते हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि होपफुली नेक्स्ट ईयर तक हम इंडस्ट्रियल में भी करें, बट एट द मोमेंट ऑफिसेस, हाउसेस, क्लीनिंग लंदन और केंट एरिया में हम कर रहे हैं। ओके सर, एंड बहुत ही अच्छा आज की जर्नी। मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हूँ सर से, और आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। एंड मैं थैंक यू करता हूँ सर का कि सर ने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। और मिलते हैं हम फिर, सर से मुलाकात करेंगे, फिर इनकी जर्नी के बारे में शेयर करेंगे आपसे। और थैंक यू सो मच। किसी दिन जाएंगे रेस्टोरेंट में। श्योर किसी दिन सर के रेस्टोरेंट में जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि लंदन, इंग्लैंड में भी इंडिया का टेस्ट आपको मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक आपको बने रहने के लिए। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि बी हैप्पी व्हाट यू डूइंग, एंड बट इफ यू रियली वांट्स टू डू समथिंग, नेवर बी सेटिस्फाइड। तो ये मेरा टैगलाइन है मेरे लाइफ का, कि जो भी है आपके पास भगवान ने जो दिया है, खुश रहो और बोलो कि इट्स दैट्स अ ब्लेसिंग, बट कीप ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर, और ऑलवेज ट्राई टू गिव समथिंग टू पीपल। तो फिर इसको काइंड ऑफ हम ग्रेटिट्यूड भी बोल सकते हैं, कि लोग हमारे पास ना कुछ होता है ना, हम उसका नहीं देखते हैं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है ना, हम ज्यादा वो चीज देखते हैं। सो थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू सो मच विपुल फॉर कमिंग हियर, ओके एंड होप वी विल सी यू सून। थैंक यू सर। थैंक यू।